सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुरिया एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे दिव्यांगजन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के संदर्भ में। साथियों, अनेक साथियों से हमें क्वेरीज प्राप्त हो रही हैं कि विभिन्न जो बीमा कंपनियां हैं वो दिव्यांगजन की जो इंश्योरेंस है उसे पॉलिसीज़ को जो है वो कंसीडर नहीं कर रही है, सिरे से खारिज कर रही है और या बहुत लंबे समय तक औपचारिकताओं में उलझा करके अंतिम समय में फिर से जवाब दे दिया जाता है। बहुत दुखद विषय है साथियों ये। हम आपकी बात से पूर्ण सहमत हैं। हमने भी इसे अनुभव किया है कि दिव्यांगता के आधार पर जो है वो विभिन्न बीमा कंपनियां जो है वो दिव्यांगजन को इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है वो नहीं दे रही हैं, जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन है एंड टोटली अगेंस्ट द स्पिरिट्स ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है। क्योंकि दिव्यांगजन जो है उसका शरीर का कोई अंग विशेष जो है वो प्रभावित है। ऐसा नहीं है कि दिव्यांगजन के जीवन की जो है वो गारंटी नहीं है, और अगर गारंटी नहीं है तो वो किसी के जीवन की भी गारंटी नहीं है। तो ऐसे में केवल दिव्यांगता के आधार पर इंश्योरेंस पॉलिसीज ना देना जो है वो कहीं ना कहीं बीमा कंपनियों का जो है वो तानाशाही दृष्टिकोण जो है वो दिखाता है। लेकिन इस बारे में हम आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे साथियों कि हमने आपके मंच के माध्यम से और विभिन्न जो है वो राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर जो दिव्यांग संगठन कार्यरत हैं उनसे पारस्परिक जो है संपर्क स्थापित करके माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को भी और अनेक जो संबंधित अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो इरडा है या अन्य हैं, उनको हमने ये अनुरोध किया है कि दिव्यांगजन जो है उनका जो है वो डिसेबिलिटी के ग्राउंड के ऊपर जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को जो है वो डिनायल बिल्कुल इलीगल है। और ये हमें एज पर जो है जनरल, जैसे आमजन का जो है वो इंश्योरेंस होता है मेडिकल के आधार पर, उसी आधार पर हमें भी हमारी मर्जी की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हमें मिलनी चाहिए, जिसका जो है अभी प्रत्युत्तर जो है वो अभी आना है। जैसी ही कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आएगी हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन यहाँ बात करना चाहेंगे दिव्यांग कर्मचारियों के इंश्योरेंस के संदर्भ में। साथियों, आप में कोई साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कह सकते हैं कि नहीं भाई, हमने तो बीमा पॉलिसी ली है और हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई और हमारा तो इंश्योरेंस हो गया। तो उसके पीछे कई कारक हो सकते हैं, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। कई बार जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो आपकी डिसेबिलिटी को प्रोफाइल में ही एंटर नहीं करते हैं और बोल देते हैं भी ऐसे ही करवा देते हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई विशेष एग्जाम्पल साइड करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं सामान्य जो विचारधारा है वो आपसे साझा करना चाहूँगा साथियों। कोई भी इसे अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से ना ले। और वहीं कुछ कंपनीज हो सकती हैं कि सक्षम के तौर पर जो है किसी इक्का दुक्का केस के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो दे भी दे, लेकिन सामान्य तो जो हमारे साथी समस्याओं का सामना करने जा रहे हैं या कर रही हैं, मैं उन पर बात करना चाहूँगा। तो कर्मचारियों के मामले में साथियों पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो पोस्ट ऑफिस की, भारत सरकार की बहुत ही एक अच्छी स्कीम है। और उसमें आपको बताना चाहेंगे कि शुरू में अतीत में मैं थोड़ा सा लेके चलना चाहूँगा आपको कि जब मैक्सिमम 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस का जो है वो प्रोविज़न होता था दिव्यांग कर्मचारी के लिए इंश्योरेंस का, उस समय दिव्यांगजन को 1 लाख रुपए की रिस्ट्रिक्शन डाली हुई थी, जो भी डिस्क्रिमिनेटरी था कि अगर दिव्यांग कर्मचारी है तो केवल उसका अधिकतम बीमा 1 लाख रुपए का ही स्वीकार होगा, लेकिन सामान्य कर्मचारी है उसका 5 लाख का स्वीकार होगा, जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन था। और उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हमारे ही जो है वो दिव्यांग अधिकार साथी जो हैं उन्होंने माननीय न्यायालय में जो है वो याचिका दायर की थी। शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो माननीय जो है दिल्ली उच्च न्यायालय में उन्होंने याचिका लगाई थी भी ये डिस्क्रिमिनेटरी है कि हमें तो 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और जनरल का जो है वो 5 लाख रुपए पे किया जा रहा है। तो साथियों, जो मामला था वो अंडर कंसिडरेशन था और उसी दौरान जो है क्या हुआ कि जो इंश्योरेंस का जो मैक्सिमम जो लिमिट था वो माननीय भारत सरकार ने बढ़ा दिया। वो 5 लाख की बजाय अब जो कैप है वो 20 लाख पर ले गए कि अब कोई भी दिव्यांग कर्मचारी 20 लाख तक का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करवा सकता है। और इधर से जो है वो माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दे दी कि फिजिकली चैलेंज के मामले में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये एट पार है। यानी 20 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस पॉलिसी तो पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉई ले सकते हैं और 20 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस पॉलिसी कौन ले सकते हैं? जनरल एम्प्लॉई ले सकते हैं।
तो कर्मचारियों के मुकाबले में साथियों ये बहुत ही जो है वो एक ऐतिहासिक जो है वो विजय थी, हमारी एक फैसला था, जिसके बाद कोई भी दिव्यांग कर्मचारी जो है वो बड़ी आसानी से आप अपनी जॉब प्रोफाइल दिखाएं, अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस से कांटेक्ट करें और वहाँ से जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर आते हैं वो आपका फॉर्मेट भर के डीडीओ से आपके साइन करवा के ले जाएंगे और बड़ा ही इजी प्रोसेस है। और उनका खुद का एक मेडिकल का सिस्टम होता है, वो अपने आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटैच करके आपका जो है वो पॉलिसी जो है वो आपको बॉन्ड जो है वो इशू कर देते हैं। और प्रीमियम भी जेन्युइन है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है फिजिकली चैलेंज के नाम का ताकि हमें उसका फाइनेंशियली लॉस उठाना पड़े। और जहाँ तक हमारी जानकारी की बात है साथियों, अब तो शायद ये जो 20 लाख का प्रीमियम है ये भी अब और भी बढ़ा दिया गया है, यानी 50 लाख तक जो है आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं यदि आप कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के या ऑटोनॉमस बॉडी या पीएसयू सेक्टर के हैं तो भी आप एंटाइटल्ड हैं। तो साथियों दिव्यांगजन के मामले में मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ी राहत है। तो जो भी दिव्यांग साथी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की तलाश में है और कहीं न कहीं और कोई कंपनीज हैं वो अगर उन्हें अपने जो है वो पॉलिसी नहीं दे रही है इस आधार पर कि आप दिव्यांग श्रेणी से संबंधित है, हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देंगे, जो कहीं न कहीं उनको ये रिस्क फैक्टर लगता है, तो वो लोग जो है PLI की तरफ जाएं और बड़े आसानी से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है पोस्ट ऑफिस की है, सेफ है, वो किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। और रिटर्न बैक और सारा आप अपने लेवल पर एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको कोई रिकमेंड नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बात साझा करना चाह रहे हैं कि बार बार साथियों की क्वेरीज आती है कि हमें तो पॉलिसी ही नहीं मिल रही है, तो उस पर हमारा फोकस है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आपको पॉलिसी अवेलेबल है। तो जो दिव्यांग कर्मचारियों के मामले में वो तो प्रथम दृष्टया जो है वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जा सकती हैं। लेकिन क्यों बाउंड हो हम PLI के लिए ही? हम तो मार्केट में जो भी अवेलेबल पॉलिसीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, सभी के लिए हम एंटाइटल्ड होने चाहिए। बिल्कुल हम आपके साथ हैं और इसके लिए साथियों जो भी प्रयास है वो जारी है, निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही हमें कोई प्रत्युत्तर मिलेगा, सकारात्मक मिलेगा, हम आप सभी साथियों से साझा करेंगे साथियों। और फिर भी यदि हमारे अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आपको आश्वस्त करते हैं साथियों कि जल्दी ही हम इस संदर्भ में माननीय न्यायालय में जो है वो कोई न कोई याचिका दायर करेंगे, ताकि दिव्यांगजन के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और उन्हें अन्य सामान्य जन के भांति जो है वो जो भी पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल है इक्वल रेट के ऊपर वो फैसिलिटी वो अवेल कर सकें। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, और जो भी आपकी क्वेरीज है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उनके ऊपर बनती जो भी क्वेरीज का रिप्लाई है वो आपको तुरंत दे सकें। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे साथियों इसी प्रकार से दिव्यांगजन कल्याणार्थ विभिन्न स्कीम्स व डिसेबिलिटी राइट सेक्टर्स की ताज़ा अपडेट्स आपके साथ वचनबद्धता के साथ साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय उमंग।